नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे सिंपल तरीके से। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं प्रतिशत निकालने से संबंधित, जिसमें 60 रुपये का हमें 5% निकालना है और दूसरे सवाल में हमें 97 रुपये का 2% निकालना है। लेकिन भैया तीसरा सवाल थोड़ा सा हट के है। यहाँ पर हमें 500 रुपये का 4% निकालना है और उसका और हमें 3% निकालना है। तो अगर आप इस सवाल को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम एक एक सवाल यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ पर हमें 60 रुपये का 5% निकालना है। तो पहली स्टेप क्या करेंगे, हम ये 60 रुपये का हम वैसा की वैसा उतार लेंगे और जहाँ पर भी आपको का दिखे उसकी जगह पे लगा देना है गुणा का चिन्ह। का के स्थान पर लगा देते हैं गुणा, क्योंकि का मतलब होता है गुणा। फिर 5% का हम यहाँ पर 5% वैसा की वैसा लिख देते हैं। ये हमारी पहली स्टेप है। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है प्यारे दोस्तों, 60 रुपये का 5% और ये प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लिखते हैं 100। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं 100। अब यहाँ पर ऊपर का ऊपर हम गुणा कर देंगे, 5 शून्य 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 0 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 300/100। अब जो संख्या कट जाती है उसको हम काट लेते हैं। तो देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बच गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बच गया 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 60 रुपये का 5% कितना होता है, 3 रुपये। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं। 60 रुपये का 5% कितना हो गया, 3 रुपया। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लाइक से आपके सर जी को मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को समझते हैं। चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। हमें यहाँ पर 97 रुपये का 2% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम 97 का 97 वैसा की वैसा लिख देंगे यहाँ पर। फिर का के स्थान पर लगाएंगे गुणा, क्योंकि का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर कर देंगे गुणा और 2% का हम लिखेंगे 2%। ठीक है, ये हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी स्टेप में करना है 97 गुणा 2 और बटे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100। अब ऊपर वाली संख्या का हम कर देते हैं गुणा। 2 सते कितना होता है प्यारे दोस्तों, 14। तो 14 की हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और हसील का 1। 2 नमी 18, 18 और 1 होता है 19। तो 19 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। अब 100 से हमें यहाँ पर भाग लगाना है। बटे में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो हम इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2, यानी कि 1.94 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जब बटे में 2 जीरो हो तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते, 1 2। तो यहाँ पर 1.94 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अर्थात 97 का 2% कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1.94 रुपये यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं हम, जिसमें हमें प्रतिशत का और प्रतिशत निकालना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, यहीं पे इसको हल कर लेते हैं हम। ठीक है, यहीं पे हल कर लेते हैं। तो पहली स्टेप वैसा की वैसा उतारना है, 500 रुपये। तो यहाँ पर उतार देंगे हम 500 रुपये।
और जहाँ पर का है, का की जगह पे लिखते हैं हम गुणा, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा। फिर यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 4%, तो यहाँ पर लिखो 4%। फिर यहाँ पर क्या है, का, तो का के स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ पर गुणा। ठीक है, का के स्थान पर हमने यहाँ पर लिख दिया गुणा। फिर यहाँ पर क्या है, 30%, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30%। ठीक है, ये हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 500 गुणा 4 गुणा 30 बटे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जीरो। इस प्रतिशत को हटाए तो हमने यहाँ पर लिखा 100, 2 जीरो। ठीक है, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हम यहाँ पर और लिखेंगे 2 जीरो। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने 100 लिख दिया, इस प्रतिशत को हटाया तब, और यहाँ पर इस प्रतिशत को हटाया तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया 100। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या का हम ऊपर गुणा कर देते हैं इस प्रकार से इसका। तो जीरो, कितनी जीरो है ऊपर, यहाँ पर 3 जीरो, तो 3 जीरो हम यहाँ पर इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं, 3 जीरो। ठीक है, फिर 5 चौकी कितना होता है, 20, 5 चौकी 20, 5 चौकी कितना होता है प्यारे दोस्तों, 20, और 20 में 3 का गुणा करेंगे, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 त्रिया कितना होता है, 60। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो गया, यानी कि 60,000 बटे, यहाँ पर कितनी जीरो है, 4 जीरो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 जीरो। इस प्रकार से 100 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। अब जो कट जाएगा उसको हम काट लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, ये जीरो से ये जीरो, और ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 500 का 4% का 30% कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 होगा। तो इस प्रकार से प्रतिशत के सवाल को हल किया जाता है। जहाँ पर भी का दिखता है उसकी जगह पे लगा देते हैं हम गुणा, और प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में लिखते हैं 100। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।